हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने फ्रांस में हुए हमले पर अपनी भड़काऊ टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। दरअसल महातिर ने गुरुवार को अपने ब्लॉग में लिखा था कि फ्रांस में अतीत में हुए नरसंहार को देखते हुए मुसलमानों को नाराज होने और लाखों फ्रेंच को मारने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, महातिर मोहम्मद ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए किया और नरसंहार को सही भी बताया, जो उनकी मानसिकता को दिखाता है। अब जब लोगों ने इस तरह की मानसिकता के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया और पूरी दुनिया में उनकी थू-थू होने लगी, तो अब महातिर मोहम्मद अपने ही बयान का स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने फ्रांस में हुए हमले पर अपनी भड़काऊ टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। मलेशियाई नेता ने शुक्रवार को कहा कि उनके बयान का गलत संदर्भ निकाला गया है। महातिर ने अपने बचाव में कहा, मैं बहुत ही व्यथित हूं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसका मतलब बाहर जाकर निकाला गया। महातिर ने कहा है कि आलोचक उनकी पोस्ट की अगली लाइन पढ़ने में नाकाम रहे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने अब तक आँख के बदले आँख वाले नियम को लागू नहीं किया और फ्रांस के लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रांस को दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, महातिर मोहम्मद के बयान पर जब फ्रांस के डिजिटल मंत्री ने आपत्ति जताई और इस बयान को हिंसा फैलाने बयान बताया, तो उसके बाद ट्विटर ने महातिर मोहम्मद के बयान को डिलीट कर दिया। उसके बाद ही महातिर मोहम्मद को स्पष्टीकरण देने के लिए सामने आना पड़ा। दोस्तों, यह मसला पूरा का पूरा फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम संकट में है और फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ पर नकेल कसने का संकल्प लिया। इस बयान के बाद मुस्लिम देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और फ्रांस के सामानों का बहिष्कार की अपील होने लगी। दोस्तों, इसी बीच फ्रांस में एक और आतंकवादी हमला हो गया और यह हमला हुआ फ्रांस के नीस शहर के एस्ट्रोडोम चर्च में हुए जानलेवा हमले में भी आतंकवादियों ने अपने धर्म के नारे लगाते हुए लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों, इसी बीच भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया कि वह इस स्थिति में फ्रांस के साथ खड़ा है और भारत किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमलों पर कोई नरमी नहीं बरतने के पक्ष में है, चाहे वह किसी भी मसले के लिए किए गए हों या किसी भी कारण से किए गए हों। किसी भी प्रकार की हिंसा एक सभ्य समाज में स्थान नहीं रखती है। दोस्तों, फ्रांस और मुस्लिम देशों के बीच यह सारा का सारा विवाद चार्ली हेब्दो की उस मैगजीन के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये समझना होगा कि फ्रांस की डेमोक्रेसी किस तरीके की है। दोस्तों, फ्रांस उन गिनी चुनी डेमोक्रेसीज में से एक है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के स्केच बनाना या किसी भी प्रकार के सैटायर को प्रस्तुत करना गलत नहीं समझा जाता है, चाहे वो किसी के धर्म के खिलाफ हो या किसी के ईश्वर के ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस मैगजीन ने इस तरह के कैरिकेचर या फ्रांस में इस तरह के वाक्य केवल और केवल मुस्लिम समाज के साथ ही नहीं किए जाते। चार्ली हेब्दो ने इसके पहले भी कई प्रकार के कैरिकेचर जीसस क्राइस्ट पर भी बनाए हैं, पर ईसाई समाज की तरफ से उस प्रकार का प्रतिकार नहीं आया जिस प्रकार का मुस्लिम समाज की तरफ से आता है। दोस्तों, मैं भी इस तरह के किसी भी वाक्य का समर्थन नहीं करता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम भारत की डेमोक्रेसीज में रहते हैं। दोस्तों, भारत में सेकुलरिज्म का मतलब होता है उन सभी धर्मों की इज्जत करना और उनका आदर करना। पर दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि फ्रांस की संस्कृति किस तरह की है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये जरूर कहेंगे कि फ्रांस में बुर्का को बैन कर रखा है, इसलिए फ्रांस इस्लाम विरोधी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस में ही ईसाई लोगों को खुलेआम किसी भी प्रकार के धार्मिक निशान, चाहे वो क्रॉस ही क्यों ना हो, पहनना वर्जित है और इसे गैरकानूनी समझा जाता है। दोस्तों, फ्रांस अगर किसी एक धर्म के खिलाफ कोई कानून बनाता है तो उसी प्रकार दूसरे धर्म के खिलाफ भी उसी प्रकार का कानून बनाता है। अब दोस्तों, यह फ्रांस के लोगों को ही तय करना है कि वहाँ पर क्या सही है और क्या गलत। अगर फ्रांस के मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस की सरकार के खिलाफ हैं तो उनको फ्रांस में ही रहकर इसका विरोध करना होगा। हम किसी और कंट्रीज में बैठ कर नहीं कह सकते कि फ्रांस को क्या करना होगा और क्या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।